अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग A9 2018 जो है, इसका अगर OEM अनलॉक करना है तो किस तरह करना है। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो अब दोस्तों, ये मोबाइल A8 2018 मॉडल है। इसको आपने अबाउट फ़ोन में जाना है, उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है इसका, ये इस पर टैप करते जाना है। इस तरह 7-8 दफ़ा टैप करनी है और बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे एंड पे आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन आपके पास ऑन हो जाएगा, इस पर आपने क्लिक करनी है। तो ये आप देख सकते हैं OEM लॉक आया हुआ है। इसको आप ऑन करेंगे तो हो सकता है आपसे मोबाइल रीसेट का ऑप्शन मांगे, तो आपने रीसेट कर लेना है, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। अगर ये शो नहीं हो रहा तो फिर आपने बैक चले जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट इसको आपने बंद कर देना है और वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट पे यहाँ पे 3-4 दफ़ा इस तरह टैप करनी है और फिर बैक चले जाना है और डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखेंगे कि OEM अनलॉकिंग का यहाँ पे बटन आया होगा, आपने ऑन करना है। तो उस टाइम आपसे डेटा रेज मांगेगा डिलीट का, तो हो सकता है फिर आपको डिलीट करना पड़े। तो ये डिलीट सारा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, तो फिर आपका OEM लॉक ऑन हो जाएगा। तो अब दोस्तों, मोबाइल को ये करना है रूट, तो कंप्यूटर के ज़रिए ज़ाहिर रूट होगा, इसके अलावा रूट नहीं हो सकता। तो चलिए हम दोस्तों कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह हमने रूट करना है। तो मोबाइल को हम सबसे पहले केबल लगा लेते हैं। ये दोस्तों केबल कनेक्ट हो गई और यहाँ पे अलाउ भी कर दें। अब कंप्यूटर पे दोस्तों हम आ चुके हैं। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर दें और ये फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लाइक कर लें। सबसे पहले दोस्तों, आपने ये ओडियन का टूल जो है इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पोर्ट शो हो रही है 29। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है लेकिन शो होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो USB सैमसंग के जो ड्राइवर होते हैं वो आप इंस्टॉल कर लें, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने AP में एक फ़ाइल ऐड करनी है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये है इसकी रूट फाइल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये U3 की फ़ाइल है और आगे है BSLA। तो यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा दूँ, इसका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो BSLA ही है। ठीक है, तो मोबाइल को हम कर लेते हैं डाउनलोडिंग मोड पे। डाउनलोडिंग मोड पे दोस्तों लगाने का आसान सा तरीका ये है कि जब मोबाइल पावर ऑफ हो के वाइब्रेशन कर दे, तो ये बटन साइड वाला होम बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन ये दबा के आपने ये केबल लगा लेनी है। उसके बाद एक दफ़ा वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है तो मोबाइल आपका खुद ब खुद डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसकी कॉम शो नहीं हुई, पोर्ट शो नहीं हुई। तो वो किस तरह करनी है, इसको बंद कर देना है और इसको दोबारा हम ऑडियन को ओपन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अभी पोर्ट इसकी शो हो रही है। नंबर मैंने पहले भी बताया कि कुछ भी हो सकता है। अब AP में हमने जाना है और इसकी जो रूट फाइल डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिलेगा, वो डाउनलोड करके इसको ओपन करना है और यहाँ पे हमने स्टार्ट का बटन भी दबा देना है। तो ये जैसे ही दोस्तों इसमें इंस्टॉल होगा तो हमने इसको हार्ड रीसेट वाले मेन्यू पे लेके चले जाना है। तो TWRP ये नहीं है, इस वजह से इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। मोबाइल को हम ऑन कर लेंगे।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा लेट्स गो वाले मेन्यू पे आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल को FRP लॉक लग जाता है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के आप इस मोबाइल का FRP अनलॉक कर सकते हैं, यानी बाईपास कर सकते हैं बग़ैर कंप्यूटर के। तो ये अभी आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा मुकम्मल ऑन हो चुका है। तो अब दोस्तों रूट करने के लिए हमने कुछ फ़ाइलें कंप्यूटर से इसमें डालनी हैं, तो USB केबल लगा लेता हूं मैं इसको। ये डाउनलोड का फ़ोल्डर आपके सामने, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देनी है। और दोस्तों कंप्यूटर से मेरे पास ये 2-3 फ़ाइलें हैं, मजिस्क मैनेजर है और उसकी ज़िप फाइल है और तीसरा रूट चेकर है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और डाउनलोड के फ़ोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आ चुकी हैं। अब हमने मजिस्क मैनेजर जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आप देख सकते हैं मोबाइल में ऐड हो गई हैं। तो अभी दोस्तों रूट करने के लिए हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने वाईफाई इसका कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम मजिस्क मैनेजर को इंस्टॉल करेंगे तो वो हमसे एडिशनल एक पैकेज होता है जो रूट करता है मोबाइल को, उसका कहेगा। तो ये अभी देख सकते हैं आप, इसको हमने अलाउ कर दिया और ये इंस्टॉल भी हो गया है। इसको हम कर लेंगे ओपन। ओपन के बाद दोस्तों ये आप देखिएगा कि ये आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड एडिशनल सेटअप, इसको हमने ओके पे क्लिक कर देनी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 8 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं, आपने इंतज़ार कर लेना है दोस्तों। मैंने वीडियो को तेज़ इसलिए कर दिया कि ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मोबाइल नीचे लिखा हुआ है इसने कि रिबूट हो जाना है 5 सेकंड बाद। तो ये अभी आप देखेंगे खुद ब खुद मोबाइल बंद हो गया है और ये ऑन भी हो गया है। इसके बाद दोस्तों जब मोबाइल आपका ऑन होगा तो आप रूट चेकर की मदद से मोबाइल को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल रूट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए मैंने इसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी थी। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए फ़ेसबुक का पेज भी लाइक कर दें और यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।